स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल अरविंद पांडे की में। मित्रों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक है हमारा। क्या है? पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, हमारे जो वीडियो होंगे सबसे पहले आप तक जरूर पहुँच जाएंगे और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए हम बिना देरी की शुरुआत कर देते हैं। हमारा टॉपिक क्या है मित्रों? पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट वाज ऑब्लिक वेयर, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो वाज वेयर तो होती है, लेकिन जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें एक सहायक क्रिया और जुड़ जाती है जो उसका नाम है बीइंग। उसका नाम क्या है मित्रों? बीइंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ETC। अब मन में विचार ये आ रहा होगा कि वाज का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे और वेयर का प्रयोग किसके साथ करेंगे। तो मित्रों, जो वाज होता है वाज का हम प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता के साथ करते हैं, और आई के भी साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? वाज का। उसके बाद वर का प्रयोग यानी वेयर का प्रयोग हम प्लूरल कर्ता के साथ यानी बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं। ठीक है मित्रों। फिर अब अगला क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर, यानी पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वाज लिखेंगे या फिर वेयर। उसके बाद निगेटिव में तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद मित्रों हम लगाएंगे बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट के पहले बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ETC। यदि आप लोग इसके नियम के बारे में न पता हो तो प्लेलिस्ट में जाइए और सबसे पहली वीडियो देखिए, यानी पैसिव वॉइस के उसमें सभी नियम बता दिए गए हैं। आप लोग उसे देखने के बाद आइए इस वीडियो को देखिए, इससे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद अगला क्या है मित्रों? वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट के पहले बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ETC। अगला क्या है मित्रों? उसके बाद ये ध्यान रहे क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। ठीक है मित्रों। अगला क्या है? वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, और अंत में हम क्या लगा देंगे मित्रों? क्वेश्चन मार्क। अगला क्या है? QW। QW का मतलब होता है मित्रों क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, अर्थात हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सभी। तो हम सबसे पहले वही लिखेंगे। उसके बाद वाज लिखेंगे या फिर वेयर, यानी कर्ता एक वचन रहेगा तो वाज, बहुवचन रहेगा तो वेयर। इट्स अ सिंपल मैटर। आगे क्या है मित्रों? सब्जेक्ट प्लस बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, ऑब्जेक्ट और ETC। ठीक है मित्रों। अगला क्या है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब बताया आप लोगों को। उसके बाद वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल के बारे में। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि इसका जो एग्जाम्पल है वो किस प्रकार है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो बहुत सरल है मित्रों, केवल वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। क्या है मित्रों? इसमें ये हमारा रमेश वाज ईटिंग द फूड। क्या है मित्रों? रमेश वाज ईटिंग द फूड, यानी रमेश खाना खा रहा था या रमेश भोजन कर रहा था। ठीक है। अब इसमें ये हो गया मित्रों सब्जेक्ट, ये हो गया क्या हमारा मित्रों? हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया वर्ब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर? अब आप लोगों को नियम बताया गया है पहले ही कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। तो हम लिख लेंगे द फूड। क्या लिख लेंगे मित्रों? द फूड। इतना क्लियर हुआ होगा। अब द फूड ये सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट। उसके बाद वाज लिखेंगे या फिर हम वेयर। तो द फूड एक वचन है तो हम लगा देंगे वाज, हो गया द फूड वाज। उसके बाद हम लगा देंगे बीइंग। तो मैं क्या लगा दिया मित्रों? बीइंग। हो गया क्या मित्रों? द फूड वाज बीइंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो ये जो ईटिंग है वो, अब ईटिंग का हम थर्ड फॉर्म हो जाता है ईटेन। क्या हो जाता है मित्रों? ईटेन, EATEN। हो गया द फूड वाज बीइंग ईटेन। अब हम ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे मित्रों? बाई का। तो हो गया बाई। अब एक नियम और क्या है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो जो रमेश है, रमेश का ऑब्जेक्ट हो जाएगा रमेश, हो गया रमेश। उसके बाद फुल स्टॉप, और कुछ रहता तो और लिख दिया जाता। तो ये हो गया फुल स्टॉप। उसके बाद अगला क्या है मित्रों? द पीपल वर कॉलिंग यू। द पीपल वर कॉलिंग यू। वर को वेयर भी कहते हैं, यानी द पीपल वेयर कॉलिंग यू। अब क्या हो गया? यानी लोग तुम्हें बुला रहे थे।
अब लोग किसे बुला रहे थे? तुम्हें। यानी ये हमारा सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, हो गया यू। अब यू बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हम वेयर लगा देंगे, यानी वर लगा देंगे तो हम इतना लगा दिए। उसके बाद क्या लगा देंगे मित्रों? बीइंग, तो हो गया बीइंग। क्या हो गया मित्रों? बीइंग। उसके बाद कॉलिंग का थर्ड फॉर्म हो जाता है मित्रों कॉल्ड। क्या हो जाता है? कॉल्ड। ऑब्जेक्ट के पहले हम लगा देंगे बाई, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। हो जाएगा यहाँ द पीपल। क्या हो जाएगा मित्रों? द पीपल। पीपल, PEOPLE, फुल स्टॉप। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारा? अगला क्या है? ही वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स। ही वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स, यानी वह बच्चों को पढ़ा रहे थे। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट मित्र, तो हो जाएगा द स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट्स। इट्स क्लियर। अब ये बात ध्यान दीजिएगा, जो द स्टूडेंट है वो बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम क्या लगा देंगे? वेयर। एक बात ध्यान रहे, यहाँ वाज है उससे मतलब नहीं, यहाँ वेयर है उससे मतलब नहीं है। हमारा जो ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है उससे मतलब है। अगर वह एक वचन होगा तो वाज लगाएंगे, बहुवचन होगा तो वेयर। तो ये एक वचन है, वाज लगा है एक्टिव में, लेकिन पैसिव में बहुवचन है तो हम क्या लगा देंगे मित्रों? वेयर। ये बात ध्यान दें, बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन रहता है इसके बारे में। हो गया द स्टूडेंट्स वर। उसके बाद हम लगा देंगे बीइंग। क्या लगा देंगे मित्रों? बीइंग। हो गया बीइंग। इट्स क्लियर। उसके बाद टीचिंग का थर्ड फॉर्म हो जाता है मित्रों टाट। TAUGHT। इतना हो गया। ऑब्जेक्ट के पहले हम लगा देंगे मित्रों बाई। उसके बाद ही। अब आप लोगों को नियम के ही का हो जाता है हिम, शी का हर, ये सब बताया गया है, तो प्लेलिस्ट में जाइए। यदि पढ़े नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाइए और दूसरा वीडियो देखिए। यानी पैसिव वॉइस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो देखेंगे तो उसमें आप सभी को इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मित्रों हो जाता है हिम। क्या हो जाता है मित्रों? हिम। उसके बाद हम लगा देंगे फुल स्टॉप। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम बाकी का देख लेते हैं, यानी वाक्य को इस तरीके से किस प्रकार से बनाया जाता है। क्या है मित्रों? है दे वर कैचिंग हिम, यानी वे उसे पकड़ रहे थे। क्या है मित्रों? वे उसे पकड़ रहे थे। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को बना लेंगे हम सब्जेक्ट, तो हिम का जो सब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा मित्रों ही। अब ही एक वचन है तो हम ही के साथ क्या लिख देंगे? वाज। और हमारी दूसरी जो सहायक क्रिया है वो मित्रों हो गया हमारा क्या? बीइंग। हो गया ही वाज बीइंग। कैचिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मित्रों काट। CAUGHT। ऑब्जेक्ट के पहले हम मित्रों लिख देंगे बाई, और दे का ऑब्जेक्ट जो होता है वो मित्रों हो जाता है देम। दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है मित्रों? देम। किसका क्या सब्जेक्ट होता है, किसका क्या ऑब्जेक्ट होता है, ये जानने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और प्रेजेंट पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखिए, उसमें बेसिक तरीके से आप लोगों को बताया गया है। अगला क्या है मित्रों? दे वर नॉट कैचिंग हिम। अब ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये यानी ये निगेटिव सेंटेंस को दर्शा रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? सॉरी, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, हो जाएगा ही, सहायक क्रिया लगा देंगे हम वाज। तो आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया गया है निगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस नॉट प्लस बीइंग। तो यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम किसका प्रयोग कर देंगे? नॉट का। यानी सहायक क्रिया के बाद इसमें नॉट है तो इसमें भी क्या हो जाएगा? नॉट। उसके बाद दूसरी सहायक क्रिया लिखेंगे हम क्या मित्रों? बीइंग। क्या हो गया? ही वाज नॉट बीइंग। अब कैचिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा काट। CAUGHT। ऑब्जेक्ट के पहले हम लगा देंगे मित्रों बाई, और दे जो है वो दे का हमारा जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा देम। क्या हो गया मित्रों? देम। उसके बाद हम लगा देंगे फुल स्टॉप। अगला क्या है मित्रों? ध्यान से देखिएगा। अगला क्या है हमारा? अगला है वर दे कैचिंग हिम, यानी क्या वे उसे पकड़ रहे थे? क्या वे उसे पकड़ रहे थे? तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अगर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है तो पैसिव वॉइस में भी होगा, तो हिम का ही हो जाएगा। हिम का क्या हो जाएगा? ही। और ही के साथ हम क्या लगाते हैं मित्रों? वाज। तो हो गया वाज ही। वाज क्यों हुआ? क्योंकि एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, क्योंकि कोई भाई भाई से कम होगा नहीं। क्या हो जाएगा? वाज ही। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हम दूसरी सहायक क्रिया हमारा क्या हो जाएगा मित्रों? बीइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीइंग हो गया। वाज ही बीइंग। कैचिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है मित्रों वो हो जाता है काट। क्या हो जाता है? कॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट के पहले हम लगा देंगे बाई, फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा देम।
और इसमें क्वेश्चन मार्क है तो इसमें भी क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, बाकी का बचा हुआ जो है मुझसे भी देख लेते हैं। क्या है, वेयर दे नॉट कैचिंग हिम क्वेश्चन मार्क। अगर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है, प्रश्नवाचक शब्द को बता रहा है, तो हम एक्टिव में है तो पैसिव में भी लिखेंगे। तो ये वेयर है, यहाँ हो जाएगा वाज। वाज क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो हिम है वो ही बन जाएगा और ही एक वचन होता है। उसके बाद इसमें नॉट है तो इसमें भी क्या हो जाएगा मित्रों, नॉट। अब अगली सहायक क्रिया जो हमारा बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ था, बीइंग। कैचिंग का जो थर्ड फॉर्म है वो हो जाएगा काट, CAUGHT। इतना क्लियर। अब ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या लगा देंगे मित्रों, बाई। क्या हो गया, वाज ही नॉट बीइंग कॉट बाई। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो दे का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा मित्रों, देम। और इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अगला क्या है मित्रों, वाई वर दे कैचिंग हिम, यानी वे उसे क्यों पकड़ रहे थे। ठीक। अब अगर एक्टिव वॉइस में जो प्रश्नवाचक शब्द रहेगा, जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा, उसे हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे। इसमें वाई है तो इसमें भी वाई होगा, अगर इसमें वेन होता तो इसमें भी वेन होता। तो वाई है तो हम लिख देंगे मित्रों वाई, सहायक क्रिया लिख देंगे वाज, उसके बाद हिम बन जाएगा ही। अब इसमें अब क्या देखेंगे कि इतना क्लियर हुआ। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारी सहायक क्रिया जो बची है वो क्या बची हुई है, बीइंग। तो क्योंकि इसमें वो है नहीं तो क्या हो गया, वाई वाज ही बीइंग। कैचिंग का जो थर्ड फॉर्म हो जाएगा मित्र हो जाएगा काट, CAUGHT। ऑब्जेक्ट के पहले हम वाई लगा देंगे। उसके बाद यानी एक्टिव वॉइस का क्या सब्जेक्ट है, दे, तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा देम। ठीक। इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अगला क्या है मित्रों, वाई वर दे नॉट कैचिंग हिम, यानी वे उसे क्यों नहीं पकड़ रहे थे। तो इसमें वाई है तो इसमें भी क्या हो जाएगा मित्रों, वाई। सहायक क्रिया जो है हमारा वो हो जाएगा वाज, क्योंकि जो हिम है वो बन जाएगा ही। अब सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, नॉट। क्या हो गया, वाई वाज ही नॉट। अगली सहायक क्रिया जो है हमारी वो क्या है मित्रों, बीइंग। क्या है मित्रों, बीइंग। इट्स क्लियर। उसके बाद कैचिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मित्रों काट, CAUGHT। क्या हो गया, CAUGHT हो गया, वाई वाज ही नॉट बीइंग कॉट। ऑब्जेक्ट के पहले हम लिख देंगे मित्रों बाई, उसके बाद दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम। और इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरीके से एक वाक्य का 6 तरीके से बनाया जाता है पैसिव वॉइस। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने आप मित्रों के पास शेयर भी करिए, ताकि जिन्हें इसके बारे में न पता हो वो भी इस वीडियो को देखकर हर चीज़ के बारे में उन्हें पता हो।